नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, आपके लिए भगवान से बढ़कर है ये इंसान। ये आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाकर रख देगा। इसका साथ मरते दम तक मत छोड़िएगा। देखिए, वीडियो बहुत खास है और हमें विश्वास है कि ये आपके जीवन को एक नए पहलुओं के साथ जोड़ देगी। तो इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, आज हम आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपकी ज़िंदगी को स्वर्ग बनाकर रख देगा। यानी कि आपके आसपास किसी व्यक्ति में अगर ऐसे गुण है तो ऐसे व्यक्ति का साथ कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि ये गुण आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत मायने रखते हैं और आपको बहुत ही भाग्यवान बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेष राशि वालों, आपको पता ही होगा वैसे तो कि हमारे शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, या यूँ कहें जिसके बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन इन सब अंगों के बीच दिल का बहुत ही अलग स्थान है। वैसे ही मानव जीवन में भी रिश्तों की एक लंबी कतार है, लेकिन इन सब रिश्तों के बीच दोस्ती का अपना एक अलग ही स्थान है। दोस्ती दिल की तरह होती है, जिसके बारे में चिकित्सा के अनुसार ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन जब भी किसी तरह के भावनात्मक मुद्दे की बात होती है तो हर फैसला हमेशा हम दिल से ही करते हैं। किसी भी इंसान के जीवन में सच्चे मित्र का महत्व दिल की तरह होता है। हर किसी की ज़िंदगी में दोस्त होता ही है, लेकिन सच्चा मित्र है कि नहीं ये नहीं कह सकते। हमारे जीवन में, हमारे घर में तो अपने परिवार के साथ हम हमारा जीवन बिता ही रहे हैं, लेकिन बाहर जाते हम किसी न किसी दोस्त की उंगली पकड़कर चलना शुरू करते हैं। यदि हम छोटे बच्चे को भी बाहर भेजते हैं तो वो भी जल्द ही किसी न किसी से दोस्ती कर लेता है। यदि हम बात मित्र की करें तो आपको याद आएगा कि अपने अभी तक जहाँ भी गए वहाँ किसी न किसी मित्रता हमने ज़रूर करी है। ये आपको समझ में आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि आप दोस्त के महत्व को समझ गए हैं कि एक इंसान के जीवन में मित्र का क्या महत्व है। इसके महत्व से आप इनकार नहीं कर सकते। कुछ और मुद्दे हैं जिनको हम आपके सामने आज शेयर करने वाले हैं। देखिए, मित्र का इतिहास भी बहुत स्वर्णिम रहा है। इतिहास में मित्रता का पहला प्रमाण त्रेता युग से आया था, भगवान श्री राम और सुग्रीव की दोस्ती के लिए, जिसमें दोनों एक दूसरे का अंत तक साथ निभाते हैं। उसके बाद द्वापर युग आया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती ने एक अलग ही मिसाल पेश की थी, जिसमें अब तक का सबसे बेहतरीन दोस्ती का रिश्ता माना गया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने निस्वार्थ दोस्ती निभाई थी और भगवान श्री कृष्ण ने ये दिखाया था कि दोस्ती का संबंध दिल से होता, बाकी चीज़ें महत्व नहीं रखती दोस्ती के सामने। इसके बाद द्वापर युग का एक और दोस्ती जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती। महाभारत के युद्ध होने का एक बहुत बड़ा कारण कर्ण और दुर्योधन का दोस्ती का था, क्योंकि दुर्योधन को कर्ण के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा और कर्ण ने भी मरते दम तक उस भरोसे को जिंदा रखा। कर्ण के मरने के बाद भीम दुर्योधन के गदा द्वारा पहले युधिष्ठिर कहते हैं, अभी भी तुम माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें आधा राज्य वापस कर दूंगा। तब दुर्योधन कहता है, जब मेरा मित्र राधे ही नहीं रहा तो मैं उस राज्य को लेकर क्या करूँगा। ये पंक्ति यह बताती है कि दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती क्या थी। बाद में भी कई दोस्त हुए, जिसमें अकबर बिरबल की दोस्ती, तेनाली रमन और कृष्ण देव राय की दोस्ती भी बहुत प्रमुख रही। तो देखिए, सच्चे मित्र की पहचान
आप कैसे करेंगे यह हम आपको बताने वाले हैं। तो वैसे तो हर किसी को पता होता है कि कौन उसका सच्चा और अच्छा मित्र है, कौन नहीं है, लेकिन कभी कभी हम गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं और हम एक अच्छे मित्र को छोड़ देते हैं या खो देते हैं। इसलिए हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं जिसकी मदद से आप सच्चे दोस्त को पहचान पाएंगे और आपकी गलतफहमियां भी दूर हो जाएगी। देखिए, ध्यान रखिएगा कभी भी कि कुछ भी कहने से पहले या कहना पड़े कि किसी को मत कहना, यदि आप इस लाइन का प्रयोग करते हैं अपने दोस्त के सामने तो इसका मतलब है कि आपको अपने दोस्त पर भरोसा ही नहीं है। जिस मित्र के पास ये लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो आपका सच्चा मित्र है। अगर वो आपकी भावनाओं की कदर करता है तो आपको अच्छे से समझेगा। नए दोस्तों के साथ अक्सर हम इस लाइन का प्रयोग करते हैं, लेकिन पुराने मित्रों के साथ इस तरह की फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए, सच्चे और अच्छे मित्र कभी झूठ नहीं बोलते। हम सबके पास बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो बात बात पर झूठ बोलते हैं, लेकिन वो आपके सच्चे दोस्त बताने वालों से भी नहीं चूकते और उसका झूठ भी हमको समय के साथ पता चल ही जाता है। इसके उल्टा सीधा मित्र ऐसे ऐसे सच बताते हैं जो वह अपने घर वालों को भी नहीं बताते। शायद आप भी ऐसा आपने भी करा होगा, आपका सच्चा मित्र आपके सामने जरूर आया होगा। सच्चा मित्र आपकी गलती को आपको बताएगा, वो किसी भी बात की परवाह नहीं करेगा। वो आपसे कहता रहेगा कि आपके अंदर ये बहुत ही बुरी चीज़ है, आप किसी की बात नहीं सुनते हो या फिर हमेशा गलत ही बात करते हो। या कभी भी वो आपको समय देकर बात नहीं करे और अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहिए। या आपको निश्चय ही समझ लेना चाहिए कि आपका सच्चा मित्र है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमारी गलती किसी और से ना कहकर हमें बता रहा है, इसका मतलब यह नहीं है वो हमारी बुराई लोगों के सामने नहीं झलके ये चाहता है। ये एक सच्चे मित्र की बहुत बड़ी पहचान होती है और आपकी कमी को आपके मुंह पर कहेंगे, यहाँ तक कि दोस्ती टूटने की परवाह भी नहीं करेंगे। सच्चा मित्र आपका हमेशा साथ निभाता है। आप खुद भी महसूस करते होंगे, चाहे आप खुश हो या दुखी हो, आप अपना सारा भावना जो आपकी रहती है वो अपने दोस्त के साथ ही आप साझा करते हैं, है ना। किसी महापुरुष ने कहा है कि ज़िंदगी में दुख का आना जरूरी है, क्योंकि दुख में ही अपनों की पहचान होती है। तो ये कथन 16 आने सत्य है, क्योंकि खुशी में तो हिजड़ा भी साथ होता है दोस्तों। और हो सकता है कि आपका सच्चा मित्र ही आपकी खुशी के समय आपके पास ना हो, लेकिन दुख में सच्चा मित्र आपके साथ जरूर होगा। सच्चे और अच्छे मित्र का ये बहुत बड़ा उसूल है, जिसके अंदर दुनिया के लिए प्यार और मित्रता का भाव होता है। उनके अंदर ये भावना कभी भी नहीं हो सकती कि कोई भी इंसान के किए हुए कार्य से उसको कोई भी तकलीफ हो सकती है, और हमेशा आपके व्यक्तित्व को ऊंचा करने की प्रेरणा ही वो आपको देगा। उनके मन की भावना यही होगी कि आप हमेशा तरक्की करो। अगर उसमें कोई भी अड़चन है तो वो उसमें आपका सहयोग करेगा, आपकी लगन को हमेशा जगाते रहेगा। अगर आपकी किसी भी कार्य के प्रति रुचि कम हो रही है तो आपका जो हितैषी मित्र है आपकी रुचि को बढ़ाने की कोशिश करेगा। हमेशा आपके लिए कोई ऐसी परिस्थिति बनाएगा जो आपके अंदर एक उत्साह का संचार करेगी। हम जब अपने आसपास के दोस्तों परिजनों के साथ सफलता के बारे में सुनते हैं तो मन के अंदर ईर्ष्या जन्म लेती है, लेकिन ईर्ष्या भी कई तरीकों से काम करती है। ये बात मुझे मेरी सफलता और मेरे दोस्त की सफलता के बाद पता चला। जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि तुम्हारी नौकरी लगी तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन जब मेरी नौकरी लगी तो तुम्हें कैसा लगा। मैं बोला, सच बोलूँ तो तुम्हारी नौकरी लगी तो मुझे भी खुशी हुई, लेकिन जब पता चला कि दोनों भाई का हो गया तो मैं जला। उसके बाद मैं जला तो, लेकिन दीपक की तरह जिसका उद्देश्य अपने घर में प्रकाश लाना और दीपक की तरह जलना चाहिए। शायद यही वो भावना है जिसके कारण सभी लोग अपनी प्रोग्रेस करना चाहते हैं। यदि आपका दोस्त भी आपसे दीपक की तरह जलता है तो अच्छा है, लेकिन आपको जलाने की भावना रखता है तो उससे दूरी बना कर रखें। एक सच्चा मित्र आपसे प्रेरणा, लोगों को मेहनत करना और सफलता बताएगा, आपके सफलता में सहभागी बनेगा, आपके साथ सफलता पर खुशी भी व्यक्त करेगा। हम अक्सर देखते हैं कि एक मित्र यदि दूसरे मित्र के साथ उसके हित की बात कर रहा है तो सुनने वाले मित्र को यदि लगता है कि ये कुछ ज़्यादा होशियार हो गया तो वो बेइज्जत कर रहा है, तो अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है। तो हम लोगों के साथ भी ऐसा अक्सर होता है, मित्र की बात को समझने का प्रयास नहीं करते, उल्टा
हमारा समय ख़राब कर रहा है, किस्मत साथ नहीं दे रही, इसलिए तुम्हारी ऐसी बोली निकल रही और ना जाने क्या क्या बोल देते हैं। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी होती। कभी कभी इंसान कुछ बातों के कारण, किसी इंसान की किसी घटना के कारण अटक से जाते हैं। आपका सच्चा मित्र आपको उससे बाहर निकालने का प्रयास करता है, लेकिन हम ही होते हैं जो उस परिस्थिति को, उस स्थिति को जीवन मान बैठते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करी हमने मेष राशि वालों के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो उनके लिए भगवान से भी बढ़कर है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिख के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हर हर महादेव।